हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। देखो बेटा, पहला गुणधर्म आपको बताया था कि किसी भी बल रेखा के ऊपर यदि कोई स्पर्श रेखा है तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। दूसरा अपन ने देखा था कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो वो वहाँ पर उस बिंदु पर दो दिशाएं बतलाएंगे, जो कि असंभव है। अब अपन बात करते हैं अगला तीसरे नंबर का कि विद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जहाँ पर मिलती हैं वो पृष्ठ की अभिलंबवत होती हैं। इस बात का ध्यान रखना कि पृष्ठ की अभिलंबवत होंगी वो दोनों। फिर अगला है कि विद्युत बल रेखा खुले वक्र के रूप में रहती है, यानी ये खुला वक्र रहता है। और वो खुला वक्र भी एक प्रकार से अपन कहें तो अंडाकार होता है, ठीक है। उसके अंदर जो पॉजिटिव आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, वहां से बल रेखाएं निकलेंगी और नेगेटिव आवेश की ओर प्रवेश करेंगी। और ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है, कल भी बताया था कि पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की ओर प्रवेश करेंगी। अगला पॉइंट है, ये खींची हुई लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर लचकदार डोरी होंगी तभी उनके बीच में आकर्षण बल रहेगा। तो ये खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबवत होती है। फिर उसके बाद में है, किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं जितनी सघन होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र भी उतना ही प्रबल होगा। ध्यान रखना इस बात का कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की सघनता या वो ज़्यादा होंगी तो फिर वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी कम ही होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि ये बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद वक्र बनाती हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, काल्पनिक बंद वक्र बनाती हैं। इसके बाद में है, जिन क्षेत्रों में ये बल रेखाएं एक समान होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होती है। बेटा, ये अगला टॉपिक आएगा समविभव पृष्ठ। उस समविभव पृष्ठ के अंदर भी अपन ये कहेंगे कि जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या समान होती है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी अभी देख लो कि वह पृष्ठ जिसमें विभव समान हो, या फिर दूसरे शब्दों में वह पृष्ठ जिसमें विद्युत बल रेखाओं की जो दूरी है या संख्या है वो एक समान रहती है, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। तो 8वां पॉइंट क्या है कि जिन क्षेत्रों में बल रेखाएं एक समान दूरी पर होती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान ही होती है। फिर अगला पॉइंट, एकल धनावेश विद्युत बल रेखा बाहर निकलती है और ऋणावेश से बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। जैसा कि देखो डायग्राम में क्या है, ये बिंदु आवेश है क्यों प्लस का, तो इससे बल रेखा कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है। ये एक नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, इस कारण से इसके अंदर बल रेखा प्रवेश कर रही है। आई बात समझ में? तो ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव से अंदर प्रवेश करेंगी। अगर मैं दोनों का कंबाइंड डायग्राम बनाता हूँ तो वो ये बनेगा। ये पॉजिटिव आवेश है, बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर दर्शा दिया पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, तो पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, ये देखो बाहर निकल रही है, और नेगेटिव से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। खुले बंद वक्र के रूप में होती है, ये देखो बंद वक्र जो कि अंडाकार है, ठीक है। यहाँ पर सघनता कुछ भी नहीं है, सघनता 0, इसका मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 है। यहाँ सघनता थोड़ी दूर दूर है इसलिए थोड़ा विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ बहुत पास पास है इसलिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। इस कारण से विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है इस जगह पे, ठीक है। तो ये तो बात आई अपनी विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों की। बेटा, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, 1-2 साल के अंतराल में ये बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। बेटा, 2 पॉइंट आते हैं, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, विद्युत द्विध्रुव ध्यान से समझ लो कि दो असमान प्रकृति का मतलब 1 + 1 - तथा समान परिमाण के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर हो तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे देखो डायग्राम में देखो, समान परिमाण यानी आवेश कैसा है, क्यू मतलब इसका मान तो हो समान, जो कि समान है क्यू और क्यू, लेकिन प्रकृति कैसी हो, विपरीत का मतलब 1 + 1 - तो समान प्रकृति समान परिमाण
लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प दूरी, ये अति अल्प बहुत बहुत कम है। बहुत कम होने का मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 मीटर में है। तो ऐसा हो तो यह युग्म क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। परिभाषा देखो, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर हो तो आवेशों का यह युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डायग्राम में देखो प्लस माइनस दोनों के बीच में अति अल्प दूरी, यहाँ अति अल्प दूरी 2a एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। फिर है द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा द्विध्रुव आघूर्ण P से डिनोट किया जाता है। सिंपल सी चीज है कि जो आवेश है किसी विद्युत द्विध्रुव का, उस आवेश गुणा उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या है कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश तथा इनके मध्य अति अल्प दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर क्या हो गया? आवेश का परिमाण कितना? Q × 2a। ठीक है।